हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ साउथ कोरिया के एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई लिटिल ब्राइड का। इस मूवी में एक 15 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट बो ऊन के उसके एक फैमिली फ्रेंड की कॉलेज पढ़ता हुआ लड़का सैंगमिन के साथ अरेंज्ड मैरिज हुआ दिखाया जाता है। हालांकि ये शादी पारिवारिक दबाव से हुआ था, लेकिन बाद में वो दोनों कैसे एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव और केयरिंग हो जाते हैं और कैसे रिलेशनशिप को सोशली हैंडल करते हैं, उसी के बारे में दिखाया गया है। चलिए अब बिना देरी किए मूवी का शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में फ्लाइट में सफर करता हुआ एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि उसके साइड में बैठी हुई लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ नजर आता है। फिर एयरपोर्ट पे उतारने की बाद भी वो साइड सीट वाली लड़की का पीछा करता रहता है। तभी उसको एक बच्ची जैसी दिखने वाली लड़की मिलती है। वो ही से पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सैंगमिन है और वो बच्ची सी दिखने वाली लड़की बो ऊन है। सैंगमिन का ये हरकत देखकर बो ऊन बोलती है कि तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। फिर वो दोनों मिलके घर जाते हैं। यही से पता चलता है कि बो ऊन सैंगमिन को रिसीव करने एयरपोर्ट आई थी। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां बो ऊन एक बुढ़ा आदमी को खाना खिला रही होती है। सैंगमिन भी पास में होता है। वो बुढ़ा आदमी दोनों को दोनों के फैमिली के पुराने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे होते हैं। यही से पता चलता है कि सैंगमिन के ग्रैंडफादर और ये बुढ़ा आदमी जो कि वो उनके ग्रैंडफादर, वो दोनों क्लोज फ्रेंड हुआ करते। दोनों फ्रेंड अपनी बच्चे को आपस में शादी करवाना चाहते, पर वो दोनों का सिर्फ एक बेटे होने की वजह से उनका डिसीजन नेक्स्ट जनरेशन को पास किए। इसका मतलब है कि अभी वो उन और सैंगमिन को शादी करना था। यही से शुरू होता है फिल्म का असली बात करने के टाइम वो उनके ग्रैंडफादर ने दोनों के फैमिली के सामने दोनों के शादी की बात करते हैं, पर वो दोनों और दोनों के फैमिली इस बात को अग्री नहीं करते हैं। लेकिन ग्रैंडफादर के इमोशनल ड्रामा के सामने उन लोगों का जिद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। फिर वो उनके मदर उससे मेंटली शादी के लिए प्रिपेयर करते हैं और फाइनली दोनों के शादी हो जाता है। लेकिन दोनों और दोनों के फैमिली शादी को सीक्रेट रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो उनकी शादी के बारे में उसकी स्कूल वालों को पता चलेगा तो वो उससे स्कूल से निकल देते। यहाँ बता दे कि साउथ कोरिया में 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़की को खुद की मर्जी से शादी करना अलाउड है। फिर वो दोनों को हनीमून के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो उनको जाने की इच्छा न होने की वजह से वो कुछ बहाना बना के एयरपोर्ट पर देर कर देती है और फ्लाइट मिस हो जाता है। और फिर बेचारा सैंगमिन को अकेला हनीमून के लिए जाना पड़ता है। हनीमून के स्पॉट पे भी सैंगमिन लड़कियों से फ्लर्ट करता है। वो ही वो उन स्कूल जाती है और वो ही पे जुंगवू नाम के एक लड़का से वो फ्रेंडशिप कर लेती है। बाय द वे वो लड़का वो नहीं जो पहले से स्कूल का बहुत सारे लड़कियों का क्रश होता है। उसी टाइम स्कूल के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स स्टडी ट्रिप में गए होते हैं, इसलिए जुंगवू और वो ऊन एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तभी जुंगवू वो ऊन को उसकी बीएफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो ऊन उससे झूठ बोलती है। उसके बाद सैंगमिन सोलो हनीमून ट्रिप से वापस आता है। फिर वो ऊन और सैंगमिन दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों बच्चों के तरह झगड़े हैं, लड़ते हैं, लेकिन साथ में रहते हैं। वो ऊन अपनी स्कूलिंग जारी रखती है। इस बीच वो ऊन और जुंगवू एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और वो ऊन उसकी क्लोज फ्रेंड सेक्योंग को ये सब बताती है। लेकिन सेक्योंग को ये बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको जुंगवू बहुत पसंद था। इसी बीच वो ऊन और जुंगवू की डेटिंग अच्छे से चलता है और दूसरे तरफ उसकी मैरिड लाइफ भी सही चलता है। लेकिन तभी सैंगमिन को वो ऊन के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो ऊन के लिए धीरे धीरे पॉसेसिव होने लगता है। तभी सैंगमिन का आर्ट की इंटर्नशिप शुरू होता है और वो उनके स्कूल को इंटर्नशिप के लिए चूज करता है। वो उनके क्लास के आर्ट्स टीचर के हिसाब से इंटर्नशिप करता है। तभी स्कूल के किम नाम के एक लेडी टीचर सैंगमिन के पीछे पड़ जाती है। उससे पहले सोलो हनीमून ट्रिप पे सैंगमिन उस लेडी टीचर से मिला था। उधर वो उन सैंगमिन को अपने स्कूल में देखकर टेंशन हो जाती है कि कहीं उसके स्कूल वालों को उसकी शादी के बारे पे पता ना चले, लेकिन सैंगमिन उससे तसल्ली देता है।
एक बार मिस किम उनके घर पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन बो ऊन और सैंगमिन कैसे भी करके दोनों के शादी के बारे में किम को पता नहीं चलने देते। लेकिन तभी दोनों एक दिन लेट नाइट पार्टी करके घर वापस आ रहे होते, उनके ऊपर कुछ गुंडे अटैक करते हैं और उसके ऊपर वो पुलिस केस हो जाता है। पुलिस स्टेशन से मिस किम को बो ऊन और सैंगमिन की शादी के बारे में पता चल जाता है। दूसरे दिन बो ऊन और सैंगमिन स्कूल जाते हैं। दूसरे दिन बो ऊन और सैंगमिन स्कूल जाते हैं। आगे स्कूल के एनुअल फंक्शन होने के वजह से सारे स्टूडेंट्स को उस दिन काम असाइन किया जा रहा था। तभी मिस किम रिवेंज लेने रेडी है। बो ऊन को पूरा हॉल डेकोरेट करने को बोलती है। बो ऊन को अकेले इतना काम नहीं देने के लिए सैंगमिन मिस किम को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मानती नहीं। दूसरी तरफ बो ऊन हॉल टेक ऑफ करने में लग जाती है और इधर सैंगमिन से क्यांग, जो कि बो ऊन की बेस्ट फ्रेंड है, उसको उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और वो भी मान जाती है। तभी लेकिन फंक्शन की डेट करीब आ रहा था पर डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तभी सैंगमिन उनका हेल्प करना शुरू कर देता है। तभी सैंगमिन के ऊपर स्कूल के 3 बदमाश लड़कियों के नजर पड़ता है। वो तीनों सोचते हैं कि सैंगमिन क्यों बो ऊन का हेल्प कर रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन बो ऊन और से क्यांग वॉशरूम में सैंगमिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो 3 बदमाश लड़की वहां छुप के वो दोनों की बात सुन रहे होते हैं और वो ही से उनको पता चल जाता है कि बो ऊन और सैंगमिन के साथ रिलेशनशिप को लेकर दोनों के घर में सीन क्रिएट हो जाता है। दरअसल में बात ऐसा होता है कि बो ऊन के छोटा भाई एक दिन मॉल में गया होता है। तभी मॉल में बो ऊन और जुंगवू भी होते हैं और गलती से उसकी छोटा भाई के कैमरे में दोनों रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर वो ही वीडियो क्लिप दोनों के फैमिली सामने आ जाता है। वो ही बो ऊन और सैंगमिन भी प्रेजेंट होते हैं। बो ऊन को ये बात बहुत बुरा लगता है। वो उसकी एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप को लेकर गिल्ट फील करती है। तभी उसकी मम्मी और सैंगमिन दोनों उसको बहुत समझाते हैं कि इन सब बातों को भूल जाना चाहिए। अगले दिन बो ऊन के स्कूल का फंक्शन होता है और फंक्शन के एंड सैंगमिन को उसका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया जाता है। वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा, तभी वो तीनों बदमाश लड़कियों से बोलती है कि आप ये सब बोलना छोड़कर बो ऊन और आपके मैरिड रिलेशनशिप बताए। तभी वहाँ पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स और टीचर आश्चर्य हो जाते हैं। सैंगमिन सब लोगों को अपनी मजबूरी में हुआ शादी के बारे में बताता है और साथ में ये भी बोलता है कि बो ऊन अभी भी एक स्कूल स्टूडेंट है और वो आज भी अच्छे यूनिवर्सिटी में सीट पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, इसलिए शादी को लेकर बो ऊन को कोई जज ना करे। फिर बो ऊन स्टेज पे आ जाती है और वो सबके सामने सैंगमिन को प्रपोज करती है और वो ही उपस्थित सभी लोग ताली मार के उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंगवू आकर से क्यांग के साइड पे बैठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पे मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। ये मूवी एक क्यूट लव स्टोरी के ऊपर आधारित है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दो इट्स माय वीडियो, काइंडली सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।